वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं अभी जो फिलहाल में यूपी में जो टीचर की वैकेंसी निकली है दोस्तों, उसमें जो जीके और जीएस का पोर्शन है उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो पूरा वॉच करें। आइए दोस्तों देख लेते हैं। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आप लोग जानते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के आंसरों से कुछ ऐसे टॉपिक दोस्तों, कुछ ऐसे तथ्य जुड़े होंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर पुरंदर लिखा है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके, और वर्ल्ड जीके के अंतर्गत दोस्तों हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं एस्टेट, यानी जो अभी सुपर टेट की वैकेंसी आई है दोस्तों 27,000 की यूपी में। दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियोस बनाए गए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य में हुई थी। तो दोस्तों आंसर है कि जो पुरंदर की संधि है वो हुई थी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में। दोस्तों कब हुई थी, वो हुई थी 1665 में। यानी शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके मध्य में क्या हुआ था दोस्तों, पुरंदर की संधि स्थापित हुई थी। यानी पुरंदर में दोस्तों जो पुरंदर का किला था दोस्तों वो शिवाजी ने जीत लिया था। उसके बाद में वहाँ के सुल्तान के साथ उनका क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे संधि दोस्तों मानते हैं, और ये 1665 में हुआ था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसके शासन काल में हुआ था। दोस्तों वीआईपी क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं कि मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों कौन सा शासक था उस समय अपने यहाँ का, जब दोस्तों उसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वह शासक कौन है जिसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों वो शासन कौन है, वो शासक है दोस्तों बाबर। और आप लोग बाबर के बारे में तो सुने होंगे। दोस्तों बाबर जो है बहुत ही ज़्यादा बहादुर था, और यह कहाँ से आया था दोस्तों, पानीपत के युद्ध से आया था। और इसका सेनापति कौन था दोस्तों बाबर का, तो मीर बाकी था इसका सेनापति, उसका नाम था मीर बाकी। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया। दोस्तों जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद, दोस्तों महाभारत की जो गाथा है, सबसे बड़ा काव्य है महाभारत का। आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन है, महाभारत है। तो महाभारत का जब फारसी में अनुवाद किया गया दोस्तों, इसे फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, तो वो फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे और किस नाम से ट्रांसलेट किया गया। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या था कि महाभारत को फारसी में किसने ट्रांसलेट किया, तो नाकिब खान ने ट्रांसलेट किया। दोस्तों कौन थे, नाकिब खान। और उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो उसका नाम रखा गया नज़्मनामा। क्या कहा गया उसे, नज़्मनामा, यानी रज़्मनामा दोस्तों है, क्या है, आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स। क्या नाम है उसका, रज़्मनामा। यानी जो महाभारत है, जिसे हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, उसको क्या है फारसी में क्या नाम दिया गया है, रज़्मनामा नाम दिया गया। और किसने लिखा है, नाकिब खान साहब ने लिखा है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम से इजी है। कह रहा है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों कौन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। आप लोग शायद जानते हों, लेकिन आइए एक बार फिर से आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी दोस्तों, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा यदि वीडियो पूरा वॉच करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन था, उसका क्या नाम था। तो दोस्तों ताजमहल का जो वास्तुकार है उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था दोस्तों, उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद लाहौरी नाम था उसका दोस्तों। जो वहाँ का उस्ताद था जिसने उसकी रंगत बनाई थी, ताजमहल की आधारशिला की रंगत तैयार की थी, वह दोस्तों था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। दोस्तों ये भी वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बहुत बार आ भी चुके हैं फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन। तो स्टार क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। दोस्तों हमें उस ब्रिटिशियस का नाम बताना है जो जहांगीर के समय में भारत में आया था। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स वो कौन सा था, वो था विलियम हॉकिंस। यानी कौन से अंग्रेज थे वो, विलियम हॉकिंस नाम के अंग्रेज थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पंचमहल कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ पे है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है। और दोस्तों बुलंद दरवाजा भी कहाँ है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। यानी पंचमहल और बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में है। और दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो ये बुलंद दरवाजा है ये किसकी याद में बनाया गया था, तो दोस्तों ये अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय की याद में। दोस्तों गुजरात में जब उसने विजय प्राप्त की थी तब उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था दोस्तों गुजरात की जीत पर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सिख गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सिख गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है दोस्तों। जीके जीएस का पोर्शन एकदम से इजी है, बस आप लोगों को वीडियो वॉच करना है और एकदम से क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्या है कि सिख गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों कौन थे, तो उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि गुरु तेग बहादुर जयंती पर एक दिन का अवकाश भी हम लोग प्राप्त करते हैं स्कूलों में। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है, हमें पता है कि गुरु तेग बहादुर ही उनके उत्तराधिकारी थे। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कह रहा है कि मुगलकालीन राजधानी, दोस्तों मुगलों की राजधानी कहाँ पे थी, आगरा में। दोस्तों अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, आगरा बनाई थी। तो मुगलकालीन राजधानी जो थी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया। दोस्तों पहले मुगल जो थे वो उसे कहाँ पर राजधानी मानते थे, आगरा राजधानी मानते थे, जब तक अकबर का शासन चला। उसके बाद में जैसे ही शासन बदला, राजधानी भी ट्रांसलेट कर दी गई, राजधानी भी दोस्तों कहाँ से हो गई, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो आइए देख लेते हैं, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले राजधानी को कौन से मुगल थे। तो दोस्तों वो मुगल थे शाहजहां। क्या नाम था उनका, शाहजहां नाम था, जिन्होंने राजधानी आगरा से हटाकर कहाँ कर दी, नई दिल्ली कर दी। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, कह रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में कब और किसने किया। दोस्तों ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, रामायण का दोस्तों इसमें अनुवाद पूछ रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने और कब किया। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि रामायण का अनुवाद फारसी में कब हुआ। तो दोस्तों रामायण का अनुवाद करने वाले फारसी में कौन है, उनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या किया है, पूरी रामायण को दोस्तों किसमें ट्रांसलेट कर दिया है, फारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया है। दोस्तों एक से एक बड़े यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही काबिल और हुनरमंद दोस्तों यहाँ पर लेखक और कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ महाभारत रामायण जैसी रचनाओं को फारसी में ट्रांसलेट कर दिया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकबर के राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में और कहाँ हुआ था। यानी अकबर का जो राज्याभिषेक है दोस्तों, उस समय क्या घटना हुई थी, उस समय जो हुमायूं थे उनकी दोस्तों पड़ोसी राज ने उन पर अटैक कर दिया, उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो उस समय ऐसा माना जाता है कि हुमायूं की तरीके का ही उनके एक दोस्तों सेना में एक व्यक्ति था, जिसे हुमायूं की तरीके से कपड़े पहनाकर उसे राजकाज करने के लिए बैठाया गया। और कई समय तक दोस्तों उसने क्या किया कि नकली दोस्तों हुमायूं बनकर वहाँ का राजभाल संभाला। और दोस्तों अकबर का देख लेते हैं कि अकबर का कितने वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पर हुआ और कितने वर्ष की आयु में हुआ। तो दोस्तों हुआ कहाँ पे था, कलनौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। उस समय अकबर की उम्र क्या थी दोस्तों, उस समय अकबर की आयु थी 13 वर्ष की। यानी 13 वर्ष के अकबर हुए थे जब वो उस समय के सम्राट बन गए थे। दोस्तों आप लोग समझ लो कि आप लोग 13 वर्ष के हो और क्या बन पाए हो, केवल आप लोग ग्रुप के सम्राट बने हुए हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई, सम्राट बनने की भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों किसके संरक्षण में बने थे, तो संरक्षण किसका था, बैरम खान का संरक्षण था। यानी अकबर को 13 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक तो करवा दिया गया था, राजा तो बना दिया गया था, लेकिन उनका जो यानी जो उनका संरक्षक था, उनकी जो देखरेख करता था, वो दोस्तों कौन है, वो है पूरा बैरम खान। यानी बैरम खान ही पूरा देखभाल उनका शासन का करता था, कारभार संभालता था दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था। तो आइए देख लेते हैं बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों 1643 में। कब हुआ था, 1643 में। और बहादुर शाह जफर का दूसरा बेटा कौन था, औरंगजेब का दूसरा बेटा था बहादुर शाह जफर। यानी बहादुर शाह जफर का जन्म कब हुआ था, 1643 में। और वह कौन था, वह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। दोस्तों औरंगजेब के 2 पुत्र थे, तो वो दूसरे नंबर का पुत्र था बहादुर शाह जफर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजा गया। यानी जहांगीर के दरबार में राजदूत किसने भेजा। तो आइए देख लेते हैं कि जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजने वाला कौन था। दोस्तों ये वही जहांगीर हैं जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार दोस्तों इनकी जो पत्नी थी, बेगम थी, वो जाकर कहीं जंगल शिकार खेलने गई और दोस्तों गलती से उन्होंने एक वहाँ पर जो गाँव में कपड़े धोने वाली होती थी दोस्तों, उसके पति को दोस्तों उन्होंने क्या किया, हिरण समझकर, वो जंगल में थे, तो जैसे उन्होंने तीर मारा तो वो जाकर दोस्तों उसके पति के लग गया, तो वो जाकर वहीं पर मर गया। तो दोस्तों वो जब वहाँ पर गई थी तो वही जहांगीर हैं जिन्होंने जो दरबार में कह दिया था कि यदि हमारी पत्नी ने तुम्हारे पति की जान ली है तो तुम इसके पति की जान ले सकती हो। यानी जहांगीर ने कह दिया था कि आप हमें मार सकती हो। तो दोस्तों ये अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या है कि यानी इनके शासनकाल में कौन आया था। तो दोस्तों इनके शासनकाल में राजदूत बनाकर भेजे गए थे कौन, जॉन हॉकिंस। ये अंग्रेज यानी ब्रिटिशियर्स थे जॉन हॉकिंस, और ये जहांगीर के शासनकाल में एक राजदूत की तरीके से बनाकर भेजे गए थे ब्रिटिश की ओर से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा दीन ए इलाही धर्म का संदेश क्या है। क्या कह रहा दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म का संदेश क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दीन ए इलाही धर्म का संदेश क्या है। और आप लोग जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म जो चलाया है वो किसने चलाया दोस्तों, अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। और दीन ए इलाही धर्म जो है सबसे मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बीरबल था। यानी अकबर का जो सबसे ज़्यादा प्रिय दरबारी था बीरबल, उसने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म का मतलब क्या था, उसका संदेश क्या था, वह क्या संदेश देना चाहता था दोस्तों। उसका संदेश था वैश्विक मैत्री। यानी वैश्विक मैत्री मतलब होता है कि सभी आपस में एक दूसरे से मैत्री की भावना रखें, कोई युद्ध न लड़े, कोई एक दूसरे से क्रोधित ना हो, आपस में जंग ना हो। कई तरह के दोस्तों युद्ध में, जंगों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे, तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए अकबर ने ये धर्म प्रारंभ किया था। इसका मतलब था वैश्विक मैत्री। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति कौन सा था। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा अकबर का सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र सेनापति कौन सा था। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों कौन सा था अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति, तो वो था मीर बख्शी। कौन था दोस्तों, मीर बख्शी। और दोस्तों अकबर ने क्या किया था, यानी जब मीर बख्शी बहुत ज़्यादा सेनापति इसका एकदम से विश्वास पात्र था, तो दोस्तों अकबर ने अपनी बहन की शादी उससे करवा दी थी। तो ये कौन बन गया था, ये उसका बहनोई भी बन गया था अकबर का। तो मीर बख्शी जो है वो अकबर की सेना का एक सेनापति था। बहुत ही बहादुर और जांबाज सिपाही था दोस्तों ये, और सदैव अकबर के साथ इसने वफादारी ही निभाई थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। तो दोस्तों आंसर था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा तो बनवाया गया कब, 1569 से दोस्तों 70 ईस्वी के बीच में। किसने बनवाया, हाजी बेगम ने। और दोस्तों हाजी बेगम कौन थी, ये हुमायूं की पहली पत्नी थी दोस्तों। हुमायूं ने दो शादियां की थी, तो हुमायूं की जो पहली पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने 1569 और 70 ईस्वी में वहाँ पर उनका दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया। और दोस्तों जो ये हाजी बेगम है, इनका नाम क्या था, इनका नाम दोस्तों था इम्प्रेस बेगा बेगम। क्या कहते थे दोस्तों इनको, इम्प्रेस बेगा बेगम इनको कहते थे, जो बाद में हाजी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई या प्रचलित हुई। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह की रोचक और जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण ऐसे दोस्तों जीके और जीएस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, आप लोगों की सफलता, आप लोगों का सिलेक्शन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।